हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की दौड़ शामिल है। जिसमें शामिल है गरीबी, जिसमें शामिल है संघर्ष, जिसमें शामिल है निजी जीवन में आए दुखों के अनगिनत पहाड़। इन सब के बरक्स शामिल है हौसला, शामिल है उम्मीद, शामिल है जीतने की ललक, शामिल है कभी न हार मानने की जीत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू की कहानी भारत के लोकतंत्र की आंतरिक खूबसूरती और मजबूती की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय वर्मा और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस पेज को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू की कहानी एक संघर्ष की कहानी है। भारत के नक्शे पर एक राज्य ओडिशा, जिला मयूरभंज, गांव बेदापोसी, तारीख 20 जून 1958। एक आदिवासी संथाल परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म होता है। द्रौपदी मुर्मू के पिता और दादा दोनों ही गांव के प्रधान रह चुके हैं। गांव की प्रधानी करने वाले दादा और पिता ने यह कहाँ सोचा होगा कि एक दिन उनकी बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल करेगी। द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक जीवन जितना सफल दिखाई देता है, इनके निजी जीवन में नियति ने इन्हें उतनी ही असफलताएं दी है। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामाचरण मुर्मू के साथ हुआ था। इनके 2 बेटे और एक बेटी है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पति और दोनों बेटों की मौत असमय हो जाती है। इससे द्रौपदी मुर्मू काफ़ी टूट जाती है, लेकिन फिर वह अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने का प्रयास करती है और जन सेवा को अपने जीवन जीने का जरिया बनाती है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रायरंगपुर से एक पार्षद के तौर पर की थी। 1997 में इन्होंने रायरंगपुर से पार्षद का चुनाव लड़ा और यह पहली बार पार्षद बनी। इसके बाद इन्होंने साल 2000 में और साल 2009 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। द्रौपदी मुर्मू का नाम सुर्खियों में तब आया जब इन्हें मोदी सरकार ने झारखंड का राज्यपाल बनाया। ये झारखंड का राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई और इस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक जीके का सवाल भी बन गई। राज्यपाल के पद पर रहते हुए इन्होंने आदिवासियों से जुड़े हुए फैसलों पर सरकार के कई बिलों को वापस लौटा दिया और आदिवासियों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने आदिवासियों के लिए कई ऐसे कानून लागू करवाए जो कि आदिवासियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कारगर साबित हुए। जब 24 जून 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया, तो देश में एक अलग उम्मीद आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को लेकर जाग गई। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली ऐसी महिला होगी जो भारत की राष्ट्रपति बनेगी, अगर वह इस चुनाव को जीत जाती हैं तो। इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनती है तो वह आदिवासियों के जीवन में बहुत हद तक परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी और एक बहुत अच्छी राष्ट्रपति साबित होंगी। तो ये थी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।